फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। ये हमारा बीकॉम थर्ड सेम वालों के लिए एक स्पेशल क्लास रहेगा। आज हम बात करने वाले हैं एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग एएफए का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। धीरे धीरे करके सारे सब्जेक्ट्स का आ जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, और शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा तो समझ में आएगी सारी बातें। मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। सो बेसिकली मुझे जहाँ तक अपने ग्रुप में मैंने एक पोल कराया था, तो यूनिट 1 और यूनिट 2 ज़्यादातर कॉलेज में ज़्यादा मतलब आ रहे हैं सेशनल में। तो यूनिट 1 और यूनिट 2 का हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेके आए हैं। हालांकि सारा सब्जेक्ट का नोट्स आपको इसी वीडियो के अंत में फ्री में कैसे मिलेगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आप आराम से फ्री में नोट्स जो ऑनलाइन पढ़ सकते हो, वहाँ से तैयारी कर सकते हो। और अगर आपको फिजिकल नोट्स चाहिए तो वो भी मैं आपको बता दूंगा थोड़ी देर बाद, ठीक है, कैसे मिल रहा है। सबसे पहले बात करते हैं एएफए का। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस है वो हमारे नोट से डायरेक्ट लिए गए हैं। हाँ, पहला क्वेश्चन ही अपने के पास में क्या है कि रॉयल्टी क्या होता है, ठीक है, या फिर व्हाट इज़ रॉयल्टी, राइट अ नोट ऑन रॉयल्टी, कुछ भी हो सकता है। आपको 2 मार्क के लिए पढ़ लेना है, ओके, इंपॉर्टेंट रहेगा। मिनिमम रेंट, डेड रेंट या फिक्स्ड रेंट किसे कहते हैं, तो ये भी आपका 2 से 3 मार्क के लिए क्वेश्चन बन सकता है, ओके। क्यों मिनिमम रेंट ज़रूरी होता है, हालांकि ज़्यादा तो नहीं पूछा जाता है, बट ये पूछा जा सकता है, ठीक है। ज़्यादातर समय नहीं पूछा जाता ये, ओके। मिनिमम रेंट अकाउंट अपने को कब खोलना पड़ता है, कब बनाना पड़ता है, ओके। शॉर्ट वर्किंग क्या है, शॉर्ट वर्किंग का कॉन्सेप्ट क्या है रॉयल्टी के अंदर में, वो अगेन ये छोटा सा क्वेश्चन रहेगा 2 मार्क्स के लिए, ओके। कैसे शॉर्ट वर्किंग अकाउंट को हम लोग मेंटेन करते हैं अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये आपसे पूछा गया है। और ये मेरे मोबाइल में किसी का फ़ोन आ गया है तो इसको बंद कर देते हैं, चलिए, ओके। देन अपने पास में रिकूपमेंट, हाँ, रिकूपमेंट क्या होता है, तो ये रिकूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग क्या होता है या वाइपिंग ऑफ शॉर्ट वर्किंग क्या होता है, अलग अलग वर्ड का पूछा जा सकता है, आंसर सेम ही रहेंगे, ओके। हाउ शॉर्ट वर्किंग इज रिकूप्ड, हाँ, या रिकवर्ड, ये हो गया मीनिंग, ये हो गया प्रोसेस, दोनों ही आपको देख के रखना है। देन यहाँ पे कुछ शॉर्ट नोट टाइप है, जैसे कि वही सारे क्वेश्चन है जो पहले वाले हैं बहुत, लेकिन आजकल उतना नहीं पूछा जाता है, लेकिन आपके सिलेबस में है तो पढ़ के रखना चाहिए। जैसे कि सरफेस रेंट का सरफेस रेंट क्या होता है, फिक्स्ड रिकूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग क्या है, फ्लोटिंग रिकूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग क्या है, इस टाइप के प्रॉब्लम्स भी बनते हैं, बट आजकल बहुत कम पूछे जाते हैं, ओके। स्टॉपेज ऑफ वर्क ड्यू टू स्ट्राइक एंड लॉकआउट, इसके ऊपर आपका नोट आ सकता है, ओके। नजराना या फिर लीज पेमेंट क्या होता है, ये पुराने सिलेबस में था तो पूछा जाता था, ओके। इसके अलावा इन सभी टर्म्स के ऊपर आपका जो है शॉर्ट नोट्स पूछा जा सकता है, जिसमें इनकम टैक्स है बट बहुत कम टाइम पूछा जाता है, बट हम हर तरह के क्वेश्चन अपने नोट्स में रखते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट है रेंट और रॉयल्टी का डिफरेंस। तो कुल मिलाकर यहाँ पे आपको 8-10 क्वेश्चन दिख रहे होंगे, जो ज़्यादातर क्वेश्चन जो आपको शॉर्ट ही है, छोटे छोटे हैं, तो बढ़िया से कर लीजिएगा, यहीं से आपके एग्जाम में जो भी आने वाला होगा आ जाएगा, ओके। तो पहला चैप्टर के लिए इतना ही रहेगा। दूसरा चैप्टर की हम बात करें, अच्छा यहाँ पे आ गया है तो ये भी बात कर ही लेते हैं। ज्ञान विजडम ऐप डाउनलोड करना है, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप डायरेक्ट प्ले स्टोर से भी आप कर सकते हो। और जो आपका एएफए का नोट्स है वो फ्री कर दिया गया वहाँ पे, ठीक है। सिर्फ आपको 1 रुपया पे करना है, ठीक है। सिर्फ आपको यहाँ पर आप देखो, आपको दिखेगा एएफए, ये वाला नोट्स जो है, ठीक है। तो इसका प्राइस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डायरेक्ट, ADV। तो इसका प्राइस नीचे आप देख नहीं सकते हो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। सिर्फ 1 रुपया रखा गया है। उसी तरह से ई फाइलिंग ऑफ रिटर्न है आपका सब्जेक्ट, उसका भी जो ये कर दिया गया है, प्राइसिंग कर दिया गया है, सिर्फ 1 रुपया ही है, ठीक है। तो जस्ट 1 रुपया पे करके आप आराम से अपना नोट्स जो हो पढ़ सकते हो। ज्ञान विजडम ऐप वाला, मतलब हमारा वाला जो प्रीमियम नोट्स है वो आपको सिर्फ 1 रुपया में मिल रहा है। हालांकि जो लोगों को फिजिकल नोट्स मंगाना है, घर पे पढ़ना है पेपर में, तो वो जो है आराम से ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई सिर्फ मोबाइल से पढ़ना चाहता है तो डायरेक्ट वहीं से पढ़ ले, ओके। और डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग की बात करते हैं कि क्या होता है। थोड़ा सा इसको उठा देते हैं, और मैं धीरे धीरे सारे नोट्स को धीरे धीरे फ्री करने वाला हूँ अपने यहाँ पर, जो मैं कर सकता हूँ धीरे धीरे होगा। तो लेकिन अगर आपको फिजिकल नोट्स घर पे मंगाना है तो आराम से मंगा लीजिए। ओनली आपको फॉर्म फिलअप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। आई गेस ऑल सब्जेक्ट नोट्स जो है ना वो आपका सिर्फ शायद 799 या 699 में अवेलेबल है, होम डिलीवरी के साथ में, ठीक है। इसमें डिलीवरी चार्ज भी इंक्लूडेड है। तो बस इतना पे करके आराम से अपने घर पे आप नोट्स मंगा सकते हो, पढ़ सकते हो, क्योंकि बहुत सारा बुक्स होता है जो बहुत मोटा मोटा बुक्स है, इतना सारा लोग पढ़ नहीं पाते हैं। तो इससे अच्छा क्या है कि मैं जो नोट्स दे रहा हूँ वो पढ़ लीजिए, आपके एग्ज़ाम में वहीं से सारा चीज़ आ जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन लेने का ज़रूरत है नहीं।
चलिए बात करते हैं डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग है। तो डिपार्टमेंटल अकाउंट क्या होता है, इसके फीचर्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, कितने मार्क्स के लिए, सर मैक्सिमम 5 मार्क्स के लिए पढ़ना है। ओके, एडवांटेज यूजेस आ सकता है, मेथड्स आ सकता है, इंटर डिपार्टमेंट ट्रांजेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटर डिपार्टमेंट ट्रांजेक्शंस। देन मैकेनिज्म ऑफ कीपिंग अकाउंट्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट सेपरेटली, इसके मेरिट और डिमेरिट के साथ में। देन उसके बाद में बेसिस ऑफ एलोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। देन नेसेसिटी फॉर अपॉर्शनमेंट ऑफ इनडायरेक्ट डिपार्टमेंटल एक्सपेंसेस, या जो इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर्स वगैरह होता है तो कैसे आप ट्रीट करते हो। देन कुछ यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स दे दिए गए हैं, अदर्स टू, उसको आप कैसे अप्रोप्रिएट करोगे, उसके ऊपर में ये सारे क्वेश्चन है। किस रेशियो में किसको हम लोग बांटते हैं, जो जैसे आप लोगों ने अगर एडवांस फाइनेंस अकाउंटिंग का कोर्स ले रखा है तो आपको पता होगा हमारा वाला कि हम अभी यही टॉपिक कर रहे हैं, और ये बहुत ही मतलब थर्ड सेम जो लोग अकाउंट्स मेजर है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में डायरेक्ट 10 मार्क का तो एक प्रैक्टिकल पढ़ ही जाता है। ओके, और यही टॉपिक अभी हम कर रहे हैं। और आप चाहो तो बीकॉम थर्ड सेम का एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग मतलब AFA प्लस लॉ, ठीक है, और प्लस बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, तीनों ही सब्जेक्ट का नोट्स कोर्स डायरेक्ट आप कोर्स बाई कर सकते हो ज्ञान विजडम ऐप से। जो आपको कॉम्बो में आप लेते हैं तो शायद 1600 के आसपास में तीनों ही सब्जेक्ट आ जाएगा, 1600-1700 में आपको तीनों सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो आप डायरेक्ट बाई कर लीजिएगा, ऐसा ही कुछ है, 1700-1800 के आसपास में तीनों सब्जेक्ट आ जाएगा। एक सब्जेक्ट का शायद 600 या 700 रुपये के आसपास पड़ता है, तो आराम से आप बाई कर सकते हो, ठीक है। और वहाँ पे आपको नोट्स भी मिल जाता है, वहाँ पे आपको वीडियो क्लासेस भी मिल जाएंगे। ओके, तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, इसको ग्रैब कीजिए। और ये वाला भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ब्रांच अकाउंटिंग और डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का डिफरेंस। हालांकि आप लोगों में ब्रांच अकाउंटिंग जो है वो करा दिया गया है अब बीकॉम फर्स्ट सेम में, तो इसलिए आप लोगों से ये पूछने का चांस अब कम रहेगा, बट ये पहले आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। पहले सेमी सिलेबस में दोनों पढ़ते थे, सेमी सेम में, इसलिए ये पूछा जाता था। ओके, सो मैं फिर से याद दिला दूँ कि ज्ञान विजडम ऐप है अपने पास में, जहाँ पे आप AFA का फ्री नोट्स पढ़ सकते हो डायरेक्ट, ठीक है, 1 रुपया पे करके, जो कि मुझे नहीं मिलेगा, वो मिनिमम चार्ज होता है जो पे करना ही पड़ता है। ओके, और उसके बाद में फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स का भी नोट्स वहाँ पे अवेलेबल है, वो भी आप डायरेक्ट पढ़ सकते हो। ओके, और अगर हम बात करें नोट्स का, कितने पेजेस का सब नोट्स होता है हमारा वाला जो आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, तो AFA का जो नोट्स है वो जस्ट 42 पेज का है, ठीक है। जस्ट 42 पेज में आपका पूरा AFA कवर्ड है, 37 पेज के आसपास या 36 पेज में पूरा फाइलिंग कवर्ड है। तो इतना आराम से कोई भी पढ़ सकता है कभी भी। ओके, सो आराम से जाइए, बाई कीजिए और पढ़िए। बाई क्या कीजिए, ऐसे ही है, 1 रुपये में बस लेके पढ़िए। और अगर आपको कोर्स चाहिए होगा बीकॉम थर्ड सेम का, तो मैं बार बार बोलता हूँ, एकदम कम से कम प्राइस में हम सारा वीडियो कोर्स दे रहे हैं, जहाँ पे आपका होमवर्क भी रहेगा, आपका फाइनल एक टेस्ट भी होगा। ओके, और रेगुलर क्लासेस भी आपके होते रहते हैं, तो सारे क्लास आप आराम से कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट तो आप लोगों के लिए इस बार के लिए लॉ होना चाहिए। लॉ में अगर बच्चा A या O नहीं लाता है तो बुर्बक बच्चा लोग होगा, ठीक है ना। AFA में हमारे जितने भी स्टूडेंट्स जो पहले जितने भी दिए हैं या इससे पहले का जो भी सेम हुआ है, मैक्सिमम बच्चों का जो है हमारा A आधा ही है, ठीक है। A जो है सभी का आता ही है, A आता है, A+ आता है और आउटस्टैंडिंग आता है, जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है। तो हम अपने तरफ से पूरा कमिटेड हैं, आप भी अपने तरफ से कमिटेड रहिए। डिग्री है, डिग्री को मजाक मत बनाइए, अच्छा से कीजिए, आप लोगों को फ्यूचर में बहुत हेल्प मिलेगा। आज के समय में कहीं पर भी जॉब लेने अगर आप जाते हैं, मैं तो अपना बारे में बताता हूँ कि मैं भी अगर चले जाऊँ कोई भी कॉलेज में अगर जॉब मांगने के लिए, तो मुझे वो लोग नहीं देंगे, रेदर देन मेरे स्टूडेंट्स को दे देंगे, क्योंकि उनका जो ग्रेड पॉइंट है वो बहुत अच्छा है और मेरा ग्रेड पॉइंट बहुत घटिया है उनके कंपेरेटिवली, ठीक है। तो आज के टाइम में ग्रेड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उसके अकॉर्डिंग पढ़िए। चलिए बाय बाय, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। लोग बहुत सारे ऑफलाइन क्लासेस वगैरह लेते हैं, जहाँ पे 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार रुपया जो है ये सब सब्जेक्ट्स में देते हैं ना, स्टैटिस्टिक्स वगैरह के लिए 4-4 5-5 हज़ार रुपया पे करते हैं। थोड़ा सा अगर आप ध्यान दीजिएगा इधर में, तो आपका थर्ड सेम का पूरा कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। और मैं जो कराऊंगा वही आपके एग्ज़ाम में आता भी है, आएगा भी, ठीक है। और हमेशा हम कोई भी डाउट किसी भी हर एक टॉपिक के लिए रिवीजन सेशन हम करते हैं, रिवीजन सेशन होता है हमारा। कोई डाउट हो तो आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। सब कुछ पूरा आपके लिए अवेलेबल है। ओके, तो अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिए। सेशनल से पहले अपना कोर्स बाय कर लीजिए। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय आई अखो।